असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर मुसलमानों पर दिए बयानों में चर्चा में रहते हैं। हिमंता के निशाने पर खास तौर पर मियां मुसलमान रहते हैं। इस बार विधानसभा के अंदर हिमंता ने कह दिया कि वो मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा करने नहीं देंगे। लेकिन ये मियां मुसलमान हैं कौन जिन पर अक्सर असम के सीएम बोलते रहते हैं, ये भी जान लीजिए। असम में ऐसे मुसलमानों को मियां बोला जाता है जो बंगाली मूल के मुसलमान हैं। इसी बात से ये मुसलमान असम की राजनीति में टारगेट पर रहते हैं, क्योंकि मियां मुसलमानों को कहा जाता है कि वो असम के बाहर से आए हैं। बांग्ला बोलने वालों को देसी मुसलमानों की तरह नहीं देखा जाता। मियां मुसलमानों को कहा जाता है कि ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और असम के हिमंता सरकार ने तो एक फिल्टर लगाने की बात की थी, जिससे देसी मुसलमानों को बाहरी से अलग किया जाए। इसमें असम के 5 मुसलमान समुदायों को स्वदेशी असमिया मुसलमान के तौर पर मान्यता देने का काम हुआ। लेकिन इससे वो मुसलमान निशाने पर आ गए जो बंगाली बोलते हैं, और असम में अच्छी खासी आबादी उनकी भी है। असम के मुसलमानों में 60% मियां मुसलमान हैं जो बाद में असम आए, जबकि 40% मुसलमानों को माना गया है कि ये असम में पहले से ही रह रहे थे। मियां मुसलमान और दूसरे मुसलमानों के बीच पहचान के इस बंटवारे में असम सरकार ने असम के 5 मुसलमान समुदायों को स्थानीय ही बता दिया, जिसमें मोरिये जालाहा गोरिये चाय बागानों के करीब बसे हैं। सैयद और देसी मुसलमान असम के नीचे की तरफ बसे हुए हैं, और मौजूदा सरकार का मानना है कि ये मूल निवासियों में से एक हैं। इनका धर्म परिवर्तन हुआ था, संस्कृति हिंदुओं से मिलती जुलती है, जबकि मियां मुसलमानों को कहा जाता है कि वो बांग्लादेश से हैं। लेकिन मियां मुसलमानों का कहना है कि ये सब राजनीति है जिसमें उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो पीढ़ियों से असम में ही रह रहे हैं। मियां मुसलमान यहां तक निशाने पर हैं कि असम में सब्जियों की महंगाई के लिए सीएम हिमंता ने मियां मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था, क्योंकि असम में बंगाली मूल के मुसलमान ही ज्यादातर सब्जी, मछली और फलों का व्यापार करते हैं। इसलिए असम में विपक्ष कहता रहा है कि ये वोट के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, जिसमें मियां और असमिया की बात से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और मुसलमानों की लगातार बात की जा रही है, जिसमें कभी मुसलमानों की आबादी तो कभी उनके विवाह और उनके तलाक के मामलों को सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा है। अभी अगर असम की बात की जाए तो 34% मुसलमान हैं, जो 2011 की जनगणना है। इसके बाद कोई आंकड़ा नहीं आया, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम में हर 10 साल में 22 लाख मुसलमान बढ़ रहे हैं। इससे 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, और 2051 तक 51 तक सोचिए 2051 तक असम मुस्लिम जो है बहुल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के आधार पर बनाकर हिमंता सरकार असम में मुसलमानों के विवाह और तलाक से जुड़ा नया कानून भी लेकर आई, जिस पर खूब विवाद भी हुआ, और मुसलमानों ने इस कानून को लेकर अंदर ही अंदर आशंका भी है। लेकिन राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि असम में 5 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे, और कांग्रेस ने असम की 3 लोकसभा सीट जीत ली थी, जिसमें हिंदू बहुल जोरहाट सीट भी शामिल थी, उससे बीजेपी दबाव में है।